तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको ऐसे सवालों को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कितने रुपए हैं? 5,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन को हम P से भी दर्शाते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है? 5,000 रुपए। अब आगे देखो, 10% वार्षिक ब्याज की दर। तो दर दे रखी है हमको, दर को हम R से दर्शाते हैं। कितनी है? 10% वार्षिक है। अब आगे देखते हैं कि कितने वर्ष का ब्याज, कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम समय बराबर लिख लेंगे, समय T बराबर कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है। ज्ञात क्या करना है वो लिख लेंगे। तो ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम बोलते हैं CI भी बोलते हैं। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये सारी जो चीजें हैं ये क्वेश्चन में दी हुई थी। अब देखो, जो हम पैसे ब्याज पे लेते हैं उसको हम मूलधन देते हैं, और जो ब्याज की दर होती है उसे क्या कहेंगे? दर कहेंगे। और जितने समय के लिए पैसा लिया उसे समय कहेंगे, वर्ष कहेंगे ना। अब देखो, यहाँ पर पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे। तो A बराबर होता है P गुणित 1 + R बटे में 100 और पूरे की घात T। अब प्यारे बच्चों, ये जो मान है ना सारे, हम इस सूत्र में रखने वाले हैं। तो आइए रख देते हैं। यहाँ पर P का मान कितना दिया है? यहाँ पर 5,000। तो यहाँ पर 5,000 रख देंगे, कोष्टक 1 + R। R कितना है? 10%। तो यहाँ 10 रख देंगे, बटे में क्या है? 100 है तो 100। और T का मान कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ये क्या करा हमने? ये सारे जो मान है हम इस सूत्र में रख दिए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो, 0 से 0 कट गई। अब इसको आगे हल करेंगे। यहाँ क्या है? 5,000 कोष्टक है, इसको सोल्व करेंगे तो 10 एकम 10, 10 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा? 11। 11 बटे 10 और इसकी घात कितनी है? 2 है। अब बच्चों, इसको हम आगे हल करेंगे। तो A बराबर क्या है? 5,000 गुणित 11 बटे 10 की घात 2 है ना। इसकी घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख के गुणा करेंगे। तो 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10। अब देखो, अंश और हर में कुछ वैल्यू कटेगी तो उसको हम काट के सरल कर लेंगे। देखो, 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। क्या बचा? A बराबर 50 गुणित 11 गुणित 11, है ना। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। देखो, 11 में 11 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। फिर 50 का गुणा करना है तो 1 0 इसको दे देंगे और 5 का गुणा कर लेंगे। अब देखो, 5 का गुणा करेंगे तो इसका हम आधा कर लेंगे, इसका आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 605। और इसका आधा करा तो इसका डबल करना पड़ेगा, 5 का डबल 10, तो 10 की 1 0 देनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारा मिश्रण कितना आ गया? 6,050 रुपए। अब हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर A माइनस P। अब देखो, A हमने निकाल लिया, कितना है? 6,050। तो यहाँ पर रख देंगे हम 6,050 में से P घटा देंगे। P क्या है? हमारा मूलधन है, मतलब 5,000 घटा देंगे। तो इसमें से 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1,050 रुपए। तो प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा? 1,050 रुपए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ
जिससे आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए बच्चों लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमने कितने रुपए ब्याज पर लिए हैं, तो देखो 4,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, है ना। तो 4,000 रुपये मूलधन हो जाएगा, इसको हम पी से भी दर्शाते हैं। अब उसके बाद देखो दर कितनी है, तो 10% है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10%। और टी मतलब समय, समय कितना, 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर समय लिख देंगे 3 वर्ष। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI भी बोलते हैं, तो हमें CI ज्ञात करना है। अब CI ज्ञात करना है ना, उससे पहले हमको A निकालना पड़ेगा। A का मतलब होता है मिश्रधन, तो मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P गुणित 1 प्लस R/100 कोष्टक, और इसकी घात क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये जो मान है ना हम इस सूत्र में रख देंगे। आइए रख देते हैं, यहाँ P दिया है 4,000 कोष्टक 1 प्लस R कितना है यहाँ पर 10%, तो यहाँ 10 रखेंगे, बटे में 100, और समय T कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 रख देंगे। अब देखो बच्चों 0 से 0 कट जाएगी, है ना। इसको हल करेंगे तो 10 एकम 10, 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 4,000 कोष्टक 11/10 की घात 3। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो कैसे करा, इस 10 का गुणा 1 में करेंगे, तो 10 एकम 10, और 10 में फिर 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 11। तो अंश में क्या आ जाएगा 11, और बटे में यही 10 रहेगा। अब बच्चों इसको हम आगे हल करेंगे, तो देखो A बराबर 4,000 गुणित 11/10 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिख के गुणा करेंगे। यहाँ 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10। अब देखते हैं बच्चों अंश और हर कुछ कटेगा तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, तो A बराबर क्या बचा 4 गुणित, अब देखो 11 गुणित 11 गुणित 11 है, तो इनका गुणा करने पर कितना आ जाता है 1,331, है ना। अब A बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका गुणा कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 12 की 2 हासिल का कितना 1, 4 3 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का फिर 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा मिश्रण कितना आया 5,324। अब हमको निकालना क्या है, CI निकालना है, तो CI बराबर क्या होता है A माइनस P। A कितना निकाला हमने 5,324, और P कितना दिया है हमको 4,000, तो इसमें से 4,000 घटा लेंगे। तो प्यारे बच्चों 5,324 में से 4,000 घटाएंगे तो 1,324, ये क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज अब आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।